हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ग्रिमल्डी मैन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रो मैग्नन मैन के बारे में। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो होमो सेयुअन्स के कैटेगरी में क्रो मैग्नन, ग्रिमल्डी और चांसलेट हमें पढ़ना है। ये तीनों यूरोप में जगह है। यूरोप से प्री ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस के जस्ट मॉडर्न ह्यूमंस के एक पहले वाला स्पीसीज़ कह सकते हैं आप, सब स्पीसीज़। तो क्रो मैग्नन हमने देख लिया, अब हम ग्रिमल्डी देखने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रिमल्डी मैन का मतलब हो गया मैन ऑफ ग्रिमल्डी, नो प्रॉब्लम। डिस्कवरी कहाँ हुई थी इसकी? ग्रोटे डेस एनफेंट्स इस नाम के गुफा में हुई थी, इन द विलेज ऑफ ग्रिमल्डी। कौन सा फॉसिल मिला था सबसे पहले? 30 ईयर्स ओल्ड वुमन का और 15 ईयर ओल्ड बॉय का। ठीक है। ग्रिमल्डी कहाँ पे है? ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ इटली। यूरोप का मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं, रफ मैप, और उसमें यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ग्रिमल्डी को। और अपर पैलियोलिथिक और इग्निशियन कल्चर में पाया गया था। ठीक है, मतलब लगभग टाइम पीरियड सेम ही था क्रो मैग्नन मैन का और ग्रिमल्डी मैन का, जो कि था अपर पैलियोलिथिक। एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपर पैलियोलिथिक लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। और कल्चर इनका ऑर्गेनाइजेशन था जो कि क्रो मैग्नन मैन का था, मतलब कि वही बो, एरो, स्पीयर्स, नाइफ्स, ये सब पाया गया था। यहाँ देखिए स्केल्टन लिखा हुआ है किसका मिला था। टाइम की अगर हम बात करें तो लेट प्लिस्टोसिन में हमें, जिसे हम अपर प्लिस्टोसिन भी कहते हैं। ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, स्कल जो था लॉन्ग एंड नैरो था। हमने क्रो मैग्नन में भी देखा था लॉन्ग एंड नैरो, जिसे हम डॉलिकोसेफेलिक कहते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हाइपर डॉलिकोसेफेलिक इनका स्कल था, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो था और बहुत उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग ज़्यादा था। ठीक है ना, लेंथ काफ़ी ज़्यादा था, विड्थ काफ़ी कम था। क्रेनियल कैपेसिटी देखिए 1265 से 1454 था। वहीं अगर क्रो मैग्नन का आपको याद होगा तो अराउंड 1600 सीसी था। ठीक है, तो उससे कम इसका ब्रेन साइज था, क्योंकि ब्रेन बहुत पतला था। और ये किसने बताया था? कीथ, अकॉर्डिंग टू कीथ है ये डेटा है। मेस्टोइड प्रोसेस स्मॉल था। मेस्टोइड प्रोसेस, स्कल के साइड में हमारे कानों के पास एक बोन होती है इस तरह का शेप का, तो वो छोटा था। इसका मतलब कि इनका बाइपेडल तो था, बट अभी भी इवॉल्व हो रहा था बाइपेडल लोकोमोशन। ये हेल्प करता है ये बोन बाइपेडल लोकोमोशन में। फेस रिजेंबल्स क्रो मैग्नन बट इट इज़ नैरो बिलो चीक बोन्स। चीक बोन के नीचे, मतलब हमारे चीक्स, मतलब लगभग नोज़ के नीचे का ही है और पीछे कानों तक, तो बहुत ही नैरो था। एक ट्रायंगुलर शेप हमें हमारे फेस का था। ठीक है। फोरहेड इज़ वेल डेवलप्ड, स्ट्रेट और स्लाइट बल्ज्ड। फोरहेड जैसा अभी ह्यूमंस का है, एक स्ट्रेट फोरहेड है और थोड़ा सा कहीं कहीं किसी किसी का बल्जिंग भी होता है, तो वैसा ही था। ऑर्बिट्स तो बहुत नीचे थे इन कंपैरिजन टू देयर ब्रेड्थ एज इन क्रो मैग्नन। तो ऑर्बिट्स काफ़ी लो थे, मतलब कि आँख जो था वो इस तरह के शेप का था और क्रो मैग्नन में इस तरह के शेप का था। ठीक है, तो ये हो गया कि उसका ब्रेड्थ ज़्यादा था और हाइट कम था। क्रो मैग्नन में हाइट और ब्रेड्थ मतलब थोड़ा राउंड, थोड़ा रेक्टेंगुलर ही था क्रो मैग्नन का भी आँख, बट इनका जो था वो ऐसे एकदम था। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्बिट्स लो थे इन कंपैरिजन टू देयर ब्रेथ। ठीक है। नोज़ यहाँ लिखा हुआ एज इन क्रो मैग्नन, बट क्रो मैग्नन का इससे थोड़ा गोल आँख था, थोड़ा रेक्टेंगुलर मतलब, लेकिन इससे बड़ा आँख था। तो अब हम बात करते हैं नोज़ का। देखिए नोज़ जो था वो प्लेटिरिन था। अगर आपको याद होगा तो क्रो मैग्नन में हमने देखा था कि उसका नोज़ कैसा था? लेप्टोरिन था। अभी इस पिक्चर में देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लेप्टोरिन नोज़ होता है जिसमें कि नाक लंबा होता है और चौड़ा कम होता है। प्लेटिरिन होता है जिसमें कि नाक छोटा होता है और चौड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब नेज़ल इंडेक्स मोर देन 80%। ठीक है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है लंबाई का 80% लगभग होता है। ठीक है, तो नाक छोटा और चौड़ा था। ठीक है, नोज़ हमने देख लिया। नोज़ इज़ डिप्रेस्ड एट द ब्रिज एंड नेज़ल अपर्चर इज़ वेरी वाइड। ठीक है,
नोज जो यहाँ पे है ब्रिज के पास ये डिप्रेस्ड था और नेजल अपर्चर बहुत वाइड था। जॉज की अगर हम बात करें तो लोअर जॉ इज स्ट्रॉन्ग विथ थिक बॉडी। लोअर जॉ जो था जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, मतलब इन कंपैरिजन टू क्रो-मैग्नन। चिन इज़ नॉट वेरी डेवलप्ड, जबकि हमने देखा था क्रो-मैग्नन में चिन जो था वो थोड़ा डेवलप्ड था। स्ट्रांगली मार्क्ड प्रोग्नेथिज्म, प्रोग्नेथिज्म था मतलब कि जो मुंह था वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था, बंदरनुमा। तो चिन जो था वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं था। स्ट्रांगली मार्क्ड प्रोग्नेथिज्म था, प्रोग्नेथिज्म वही फेस, दांत जो था वो बाहर निकला हुआ था। और मोस्ट ऑफ द क्रेनियल एंड फेशियल फीचर्स आर निग्रॉइड। देखिए निग्रॉइड करेक्टरिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा क्रो-मैग्नन में भी था बट ग्रीमल्डी में ज़्यादा था। इवन आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ तक बहस हो गया कि निग्रॉइड करेक्टरिस्टिक एक कोइंसिडेंस था या रियली में इनमें निग्रॉइड करेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट क्रेनियल। पोस्ट क्रेनियल जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर था वो निग्रॉइड फीचर था उनमें। और अगर हम लोग फोर आर्म और लेग का बात करें तो काफ़ी लंबे लंबे थे इन रिलेशन टू अपर आर्म एंड थाई रिस्पेक्टिवली, जिसका मतलब है कि फोर लिम्ब्स आप कह सकते हैं, फोर लिम्ब्स वेयर लॉन्गर, मतलब पैर और हाथ दोनों में जो ये वाला पोर्शन है वो लॉन्गर था और ये वाला पोर्शन शॉर्टर था। मतलब ये पैर का स्ट्रक्चर है तो थाई वाला स्ट्रक्चर जो था वो छोटा था, थाई के नीचे नी के नीचे जो एंकल तक था वो लंबा था। ऐसे ही सिमिलरली हैंड में भी था, ये आर्म वाला छोटा था और फोर आर्म वाला लंबा था। ठीक है, तो ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लिख के आएंगे कि निग्रॉइड फीचर था और ऐसा इनका हाथ और पैर था। ठीक है, नेक्स्ट है शाफ्ट ऑफ फेमूर हैज़ अ प्रोनाउंस्ड कर्वेचर। मतलब ये जो फेमूर था उसमें एक प्रोनाउंस्ड कर्व था, मतलब थाई जो था थोड़ा सा बोन उसका कर्व था। ठीक है, ये स्कल का डायग्राम बना के हम लोग आएंगे, प्रोग्नेथिज्म दिखाएंगे यहाँ पे और वाइड नेजल अपर्चर दिखाएंगे, लॉन्ग एंड नैरो स्कल इस तरह का बनाएंगे। ऐसा ही क्रो-मैग्नन में भी बनाना था बट अगर कंपैरिजन करने आ जाए तो इसका ज़्यादा लॉन्ग और नैरो बनाएंगे। थिक एंड स्ट्रॉन्ग मैंडिबल बनाएंगे, थोड़ा मोटा जबड़ा दिखाएंगे यहाँ पे, और मैस्टॉइड प्रोसेस बहुत छोटा था। ठीक है, अभी देखिए मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि ग्रिमल्डी है डेफिनेटली नेग्रॉइड था एंड एक्सेप्ट इट एज एविडेंस ऑफ नेग्रॉइड रेस इन यूरोप ड्यूरिंग ऑरिग्नेशियन टाइम्स। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई नेग्रॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स तो यूरोप में ऑरिग्नेशियन टाइम से है, तो अभी जो हम लोग ब्लैक एंड वाइट का जो डिफरेंस देखते हैं और निग्रॉइड निग्रो जिसे कहते हैं तो वो बहुत पहले से वहाँ है, क्योंकि ग्रिमल्डी मैन में भी वो सब फीचर्स थे। लेकिन हाउएवर मेनी अदर बिलीव दैट दे आर सिंपली वेरिएंट्स ऑफ निएंडरथल मेडिटेरेनियन रेस ऑफ नाउ इनहैबिटिंग सदर्न यूरोप। ठीक है, वो सदर्न यूरोप में रहने वाले इनहैबिटेंट्स के वेरिएंट्स थे। और इलियट स्मिथ एंड आर्थर कीथ इन्हें ये कंक्लूड किया है कि ग्रिमल्डी जो थे मेरली रिप्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रो-मैग्नन एंड निग्रॉइड रिजेम्बलेंस में बी जस्ट अ कोइंसिडेंस। मतलब स्मिथ और कीथ इन दोनों का कहना है कि ग्रिमल्डी जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रो-मैग्नन है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि क्रो-मैग्नन बाद का मतलब फॉसिल सब मिला है और उसके पहले का ग्रिमल्डी का मिला, यानी ग्रिमल्डी जो था उससे क्रो-मैग्नन बाद में आया। तो बेसिकली वही है कि ग्रिमल्डी मेरली रिप्रेजेंट्स द प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्रो-मैग्नन, मतलब क्रो-मैग्नन से पहले एग्जिस्ट करने वाला जो ह्यूमन था, एंशियंट ह्यूमन, वो ग्रिमल्डी था। ठीक है, और नेग्रॉइड रिजेम्बलेंस जोन में है वो कोइंसिडेंस था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल्दो हमने ग्रिमल्डी को बाद में पढ़ा है, हालांकि हमने लास्ट सारे लेक्चर्स में ऑर्डर से पढ़ते आया। हम लोगों ने पढ़ा है कि
इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। हालांकि तो क्रो-मैग्नन के पहले ग्रिमल्डी आया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इनका निग्रॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बस एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कहना था इन दोनों का। बोथ क्रो-मैग्नन एंड ग्रिमल्डी बिलोंग टू लेट प्लीस्टोसीन, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको देना, एग्जैक्ट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। निग्रॉइड एलिमेंट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन ग्रिमल्डी, जैसा कि हमने ऊपर देखा। सिमिलर पोस्ट क्रेनियल फीचर्स आर फाउंड इन बोथ, पोस्ट क्रेनियल फीचर लगभग दोनों में सेम है, तो निग्रॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में है। बोथ सो नॉन एनर्जेटिक बायपेडलिज्म एंड हैंड मैनिपुलेशन, दोनों का बायपेडल बहुत लोकोमोशन बहुत एफिशिएंट था। नॉन एनर्जेटिक मतलब कि एक्स्ट्रा एनर्जी उन्हें खर्च नहीं करना पड़ता था बैलेंस बनाने के लिए, उनका बॉडी फुल्ली बैलेंस था जैसे हमारा है। कल्चर क्या था? ऑरिग्नेशियन कल्चर ऑफ अपर पैलियोलिथिक सिमिलर टू क्रो-मैग्नन। अब ऑरिग्नेशियन कल्चर क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, बो एंड एरो का, स्पीयर का, नाइफ्स का, बोन टूल्स का, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। तो ग्रिमल्डी मैन के बारे में इतना ही सफिशिएंट था पढ़ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।